जैसा कि हम लोग ना जैव प्रक्रम चल रहा था हम लोग का क्लास, ठीक है, जिसमें से हम लोग का पाचन तंत्र जो है कंप्लीट हो गया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग श्वसन तंत्र करने वाले हैं, अभी तुरंत जस्ट करेंगे श्वसन तंत्र। उसके बाद हार्ट में जितना पार्ट पूजा है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे हमारा किडनी के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो पाचन तंत्र हमने कंप्लीट कर लिया था, जितना भी क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट, जितना भी क्वेश्चन था हमने सारा कंप्लीट कर लिया था एग्ज़ाम के वजह से। चलो श्वसन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलो आ जाओ फिर। श्वसन तंत्र, देखो तंत्र मतलब सिस्टम, ठीक ना, यानी कि इसमें जितना भी सिस्टम है, पाठ पूजा है, उस सब के बारे में हम लोग के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तो देखो जो श्वसन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, मुंह से और नाक से, ये दोनों चीज़ से लेते हैं ना। हाँ, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो पेड़ पौधे लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ना समझते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होता क्या है, तो इसमें ना श्वसन लेना ज़रूरी है, ठीक ना, श्वसन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम लोग मतलब कि ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, मतलब हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, इतना जान लो। हाँ, मतलब कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट हम लोग हैं। पेड़ पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ऑक्सीजन लेंगे, ऊर्जा मिलेगी, ठीक है, और उसमें भी बने रहेगा, ठीक ना। कैसे, देखो जब ऑक्सीजन लेंगे तो हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट करते रहेगा, रन करते रहेगा, और जैसे ऑक्सीजन लेना छोड़ देंगे, जैसे हम लोग मर जाएंगे तो ठंडा पड़ जाता है, ठीक ना, शरीर जो है ठंडा हो जाता है, तो उसमें भी बनी रहती है ऑक्सीजन के कारण, ठीक है। चलो अब समझते हैं हम लोग है कि श्वसन अंग, जो श्वसन लेंगे वो सारा सिस्टम जो किस तरह से काम करेगा उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखो स्तनधारी मतलब कि जो हम लोग जो ज़मीन पर रहता है, ठीक ना, जो मतलब कि बच्चों को दूध पिलाता है, ठीक है, वो स्तनधारी कहलाएगा। ये सब का ना फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, ठीक है, जैसे बड़े जानवर वगैरह हो गया, गाय बकरी भैंस, ये सब का लंग्स होता है, फेफड़ा होता है। तो फेफड़ा के द्वारा मतलब ऑक्सीजन लिया जाता है, ठीक है। और कीटनाशक वगैरह होंगे वो सब ना श्वास नली से लेते हैं, ठीक है। अभी समझाऊंगा मैं श्वास नली किस मतलब कहाँ पे है। और जलीय जीव जो होता है वो गिल्स गलफड़ द्वारा लेते हैं। ऑक्सीजन जो होता है वो गिल्स द्वारा, गलफड़ के द्वारा लिया जाता है। और जो टेटपुर होते हैं, छोटे मेढक होते हैं जो पानी में होते हैं ना, वो भी क्या लेते हैं, तो गिल्स लेते हैं, मतलब कि गलफड़ द्वारा ही उन लोग भी ऑक्सीजन लेता है। मेढक जो होता है ये 3 तरह से ऑक्सीजन लेता है। अगर बच्चा रहेगा, छोटा बच्चा था पानी में, तो गिल्स के द्वारा लेगा, गलफड़ के द्वारा लेगा, ठीक है। और जो मेढक जो है अगर ज़मीन पर रहेगा तो फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है, और अगर कीचड़ में रहेगा, जल में रहेगा, ठीक ना, तो त्वचा के द्वारा सांस लेता है, ठीक ना। चलो तो हमने जितना भी अभी हमने समझा, भी पढ़ा, ठीक ना, वो सब सारे हम लोग अभी लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी कॉपी पेन निकालो और लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। सूत कर देखने से कोई कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप कॉपी कलम लेकर बैठो और लिखो तभी आपको समझ में आएगा बढ़िया से, ठीक है ना। जहाँ बुरा आ गया कॉपी देख लेना, वीडियो देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा डबल, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण मतलब कि इसमें ऑक्सीजन जो होता है ज़रूरी होता है, तभी ऑक्सीकरण होगा, बिना ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। इसमें ना ऑक्सीजन जब लेंगे हम लोग तो क्या ऊर्जा बनेगा, ठीक है, और तथा ऊष्मा भी बनेगा, ठीक है, ठीक ना। चलते हैं फिर आगे, देखो श्वसन अंग, स्तनधारी, ठीक ना। स्तनधारी जो होते हैं वो फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। स्तनधारी कहने का मतलब कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, जैसे बड़े जानवर हो गया और मनुष्य वगैरह, ये सब सारे स्तनधारी कहलाएंगे, ठीक ना। फेफड़ों द्वारा लेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। जैसे गाय भैंस बकरी, ये सब सारे बड़े जानवर हैं, ये सब का फेफड़ा होता है,
ठीक ना। कीट, कीट ना ये श्वास नली से इन लोग ना सांस लेता है, ठीक ना। जलीय होता है गलफड़ के द्वारा, जैसे मछली हो गया, ठीक है। ये गिल्स, इन लोग के पास गिल्स होता है, गलफड़ होता है, सांस लिया जाता है, ठीक। अब समझो टेडपोल मतलब कि मेढक का बच्चा जब छोटा छोटा रहता है ना, मछली टाइप का दिख लगता है कि मछली है, हम लोग घर पे लाते थे तो बड़ा होता था तो मेढक बन जाता था, ठीक ना। हाँ, तो मेढक का जो बच्चा होता है वो द गिल्स के द्वारा लेता है सांस, ठीक है। जब छोटा रहेगा बच्चा रहेगा, और अगर बड़ा हो गया, ठीक ना, तो ज़मीन पर रहने लगेगा तो फेफड़े के द्वारा सांस लेगा, और अगर जल में रहेगा, कीचड़ में रहेगा तो त्वचा से सांस लेता है, ठीक ना। हाँ, मेढक जो है 3 तरह से सांस लेता है। चलते फिर आगे देखो, श्वासोश्वास, श्वासोश्वास किसको कहा जाता है? ब्रीदिंग, मतलब कि सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना श्वासोश्वास कहलाता है, ठीक ना। ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोश्वास कहते हैं, ठीक ना। समझो। चलो, अंदर लेना निश्वासन कहलाता है, ठीक है ना, निश्वसन कहलाता है, और बाहर छोड़ना निःश्वसन कहलाता है। देखो 2 बिंदु यहाँ पे, अंतर इतना ही है, ठीक है। बाहर छोड़ना निःश्वसन, और अंदर लेना, सांस अंदर लेना निःश्वसन, ठीक है ना। जिसमें से हम लोग जो नाइट्रोजन लेते हैं 78%, ठीक ना। हाँ, मतलब वायुमंडल में जो भी, मतलब कि इसमें नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक। तो सांस लेंगे तो सारे के लिए लेना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि बाहर से छान करके ही सब सिर्फ ऑक्सीजन लेंगे, तो अंदर सारा जाता है, नाइट्रोजन भी चल जाता है, ऑक्सीजन भी चल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, ठीक है। तो 78% हम लोग मतलब कि नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन हम लोग 11% लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं, और छोड़ते हम लोग हैं नाइट्रोजन जितना लिए हैं उतना ही छोड़ दिए, ठीक है। 78% हमने लिया और 78% हमने नाइट्रोजन छोड़ दिया। ऑक्सीजन लिया हमने कितना? 21%, और छोड़ा कितना? 17%, मतलब कि 4% हम लोग कंज्यूम कर गए अंदर, ठीक ना। हाँ, ऊर्जा के लिए, ऊष्मा के लिए हम लोग रख लिए कितना? 4%। कार्बन डाइऑक्साइड लिए कितना? 0.03%, और छोड़ कितना रहे? 4%, ठीक है ना। हाँ, अब आ जाओ श्वसन तंत्र, मतलब कि तंत्र में जो जो सिस्टम यहाँ पे काम करेगा, पाठ पुर्जा श्वसन मतलब तंत्र कहलाएंगे, ठीक है। तो चलो देख लो, सबसे पहले श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग जो है, यहाँ पे नाक है, नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा सांस लेते हैं, ठीक है ना, और इसमें से फिर प्रवेश कर जाता है हमारा फेफड़ों में, ठीक है। तो श्वसन मार्ग किसको कहा जाएगा? तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है, ठीक ना, ऑक्सीजन जो है हम लोग लेते हैं उसको श्वसन मार्ग कहते हैं। चलो क्या करके हम लोग ना समझते हैं। सबसे पहले नासा छिद्र, ठीक ना। नासा छिद्र, ये जो वायु लेते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं, नासा छिद्र के द्वारा लेते हैं, मतलब कि नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा लेते हैं, ठीक है ना। नासा कपाट, मतलब देखो यहाँ पे है नासा कपाट, ठीक है। हाँ, यहाँ पे है नासा कपाट। क्या होता है ना, अगर हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले नाक में जाता है, नाक पे छोटे छोटे ना क्या होते हैं, बाल होते हैं, जो धूल कण को क्या कर देते हैं, साफ करके, मतलब प्यूरीफाई करके ऑक्सीजन को अंदर भेजता है, ठीक है। तो जो भी मतलब धूल कण यहाँ पे छाट लिया, उसके बाद इसके नासा कपाट के द्वारा जाता है। क्यों? नासा कपाट में क्या होता है ना, चिपचिपा एक पदार्थ होता है, धूल कण को अपने में चिपका लेता है, जिसके फिर बाद में ना नकटी के रूप में हम लोग निकाल करके बाहर फेंकते हैं, ठीक है ना। हाँ, नाक छिड़क करके, ठीक ना, तो वाइट वाइट जैसा होता है चलो फिर आगे चलते हैं। देखो, नासा कपाट के द्वारा जाएगा फिर अंदर, ठीक है। देखो यहाँ पे है ग्रसनी, ठीक ना, ग्रास नली नहीं, ग्रसनी। हाँ, यहाँ पे ग्रसनी जो होता है, 2 पाइप यहाँ से जुड़ता है। एक होता है ग्रास नली जो कि सीधा आमाशय में जाता है, हम पाचन तंत्र में हमने पढ़ा था कि ग्रास नली जो है सीधा आमाशय में जाता है, मतलब भोजन वगैरह मतलब कि प्रवेश करता है ग्रास नली के द्वारा, ठीक है। और दूसरा तो यहाँ पे हमारा 2 पाइप खुल गया, एक चल गया कहाँ पे? आमाशय में, और एक चल गया हमारा फुफ्फुस यानी फेफड़ा में चल गया, ठीक ना। हाँ, फुफ्फुस भी कहा जाता है फेफड़ा को, ठीक। अब समझते हैं हम लोग उपास्थि वलय, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होता है? देखो सी आकार का, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक ना,
देख सकते हो सी आकार का जो मतलब कि मुलायम हड्डी द्वारा ये बना होता है। क्यों? क्योंकि ये ना अगर अगर सांस लेंगे तो अगर छोड़ते समय आपस में चिपक ना जाए, इसी कारण ना कठोर थोड़ा सा बनाया गया है। तो नेचर ना कितना बढ़िया से हम लोग के बनाया है, ठीक है ना, सोचने वाली बात है। ब्रोंकाई इसको कहते हैं, मुलायम हड्डी से सी आकार का बना हो कि ये जो पाइप होता है नली आपस में चिपक न जाए, ठीक है। चलो इसके बाद सीधा चल जाता है आपका वायु कोष्ठक। हाँ, सीधा जो ऑक्सीजन होता है कहाँ चल जाता है? वायु कोष्ठक में। तो दिखाता हूँ मैं वायु कोष्ठक। देखो ये सब सारे है ना, देखो ये बिंदु जैसा, हाँ ये तो पाइप है सारा, ठीक है। देखो वायु कोष्ठक, देखो ये रहा, ठीक है। हाँ देखो ये सब सारे वायु कोष्ठक है। जो गुब्बारा जो गुच्छा दिख रहा, ये सब सारे कुपिका कहते हैं या फिर वायु कोष्ठक कहते हैं। इसी में ऑक्सीजन आकर के यहाँ पे रुकता है, ठीक है ना। हाँ, ऑक्सीजन आएगा यहाँ से, सब सारे में ये सब सारे बहुत सारा होता है, ठीक है। कुपिका बहुत सारे होता है, वायु कोष्ठक बहुत सारे होते हैं। इसमें आकर के ऑक्सीजन जो है रुक जाता है और फिर क्या करता है, ब्लड ना ट्रांसफ़र कर देता है। ब्लड जो आता है उधर से ब्लड आएगा और यहाँ से ऑक्सीजन लेके चल जाएगा, ठीक है ना। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ही मतलब ऑक्सीजन को उठाता है, ठीक ना। उठा करके सारे सेल को, सारे कोशिका को भेज देगा, ये ले, ये तू ले, ये तू ले, ये तू ले, सारी जगह ट्रांसफ़र कर देगा ऑक्सीजन को। फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लेंगे और फिर ला करके इसी में कार्बन डाइऑक्साइड को इसी में फिर छोड़ देंगे। फिर हम लोग जब डायफ्राम द्वारा फेफड़ों को जब सिकुड़ते हैं तो ये फिर वापस बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बाहर निकल जाता है। जिससे मैंने कोरोना आया था, तो कोरोना क्या करता था, यहीं पे अटैक करता था, मतलब कि सड़ जाता था यहीं पे, मतलब जाम कर देता था, ठीक ना। ऑक्सीजन में प्रवेश करने ही नहीं देता था, यहीं पे चिपक जाता था कोरोना। तो इसी कारण ना मतलब कि मृत्यु हो जाता था आदमी का। देखो ये है डायाफ्राम। अगर ये डायाफ्राम नहीं रहेगा ना तो फिर आदमी रह नहीं सकता। कैसे? देखो हमने तो ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, ऑक्सीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं, ले लिया हमने। छोड़ने समय, ठीक ना, ये फेफड़ों को सिकुड़ना पड़ेगा ना, तो सिकुड़ाने के लिए हम लोग के डायाफ्राम काम करता है। ये क्या करता है, ऊपर से ठेल देता है, जब ठेलता है तो ये सिकुड़ जाता है, ठेलेगा तो बाहर निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अभी 3D के माध्यम से आप लोग को अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले ना मोबाइल को थोड़ा सा रोटेट कर लो, समझने में थोड़ा आसानी होगा देखने में, ठीक है। तो ये रहा हमारा 3D डायग्राम। एक सेकेंड देख लो, यही जो डायफ्राम जो है ना, यहाँ पे ये ऊपर ठेल रहा है ऑक्सीजन